ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दोस्तों, हर इंसान की कहानी उसके जन्म से शुरू होती है। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। जन्म उनका 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। उनके पिता कुंसित लाल गांगुली पेशे से वकील थे। माँ गोवरी देवी एक घरेलू महिला थी। घर में 4 भाई बहन थे, अशोक, अनूप, सती देवी और सबसे छोटे आभास, जिन्हें बाद में दुनिया किशोर कुमार के नाम से जानने लगी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बचपन में ही किशोर ने गाने का शौक पकड़ लिया था। घर में रेडियो बजता तो वो खुद भी गुनगुनाने लगते थे, लेकिन परिवार चाहता था कि वो पढ़ लिख कर वकील बने। मगर किशोर का मन किताबों से ज़्यादा सुरों और मस्ती में लगता था। उनके बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर अभिनेता थे। इसी वजह से किशोर भी पढ़ाई पूरी करके मुंबई आ गए। मुंबई आकर उन्होंने पहले छोटे मोटे काम किए। 1946 में पहली बार उन्हें फिल्म शिकारी में एक छोटा रोल मिला, लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब 1948 में संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने उन्हें फिल्म जिद्दी में गाने का मौका दिया। गाना था मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये गाना बहुत नहीं चला, लेकिन किशोर को फिल्मों में पहचान दिला गया। शुरुआती दिनों में लोगों ने किशोर को गंभीरता से नहीं लिया। उस समय मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और तलत महमूद जैसे दिग्गज गायक छाए हुए थे, लेकिन किशोर की आवाज़ अलग थी। कभी मजाकिया, कभी दर्द भरी, कभी शरारती। 1958 में फिल्म चलती का नाम गाड़ी में किशोर कुमार द्वारा गाए गए गाने एक लड़की भीगी भीगी सी, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, इन गानों ने किशोर कुमार को स्टार बना दिया। फिर 1969 में आई फिल्म आराधना। इस फिल्म में किशोर कुमार ने जो गाने गाए, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, और रूप तेरा मस्ताना हाल मेरा दीवाना, इन गानों ने किशोर को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नंबर 1 गायक बना दिया। दोस्तों, 1970 का दशक हिंदी फिल्मों में राजेश खन्ना का युग कहा जाता है, और इस युग का संगीत किशोर कुमार की आवाज़ के बिना अधूरा है। राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी ने सैकड़ों सुपरहिट गाने दिए। हर फिल्म में ऐसा लगता था जैसे राजेश खन्ना के होंठ हिल रहे हों और किशोर कुमार का दिल गा रहा हो। कुछ गाने जैसे जिंदगी एक सफर है सुहाना, उसके बाद ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, उसके बाद चिंगारी कोई भड़के, लोगों के दिलों पर राज करने लगे। किशोर कुमार सिर्फ गायक ही नहीं थे, बल्कि अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और कॉमेडियन भी थे। उनकी कॉमेडी टाइमिंग कमाल की थी। लोग कहते थे वे पागल जीनियस थे। एक किस्सा मशहूर है, एक बार एक प्रोड्यूसर ने उन्हें पैसे देने में देर कर दी थी, तो किशोर ने रिकॉर्डिंग के दौरान गाने के बीच बीच में पैसा दो कहना शुरू किया। जब प्रोड्यूसर ने पूछा तो बोले कि भाई पहले पैसा मिलेगा तब गाना मिलेगा। उनकी ये अतरंगी आदतें उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती थीं। किशोर कुमार की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव उनकी शादियों से भी साफ झलकते हैं। उन्होंने 4 शादियां की। पहली शादी रूमी देवी से 1950 में की थी। फिर उसके बाद दूसरी शादी मधुबाला से 1960 में, जो खुद एक सुपरस्टार थी लेकिन दिल की बीमारी से जूझ रही थी। किशोर ने उनकी आखिरी सांस तक उनका साथ दिया था। तीसरी शादी योगिता बाली से 1976 में। फिर चौथी शादी लीना चंद्रावकर से 1980 में। लीना उनके आखिरी दिनों तक उनके साथ रहीं। उनके बेटे अमित कुमार भी गायक बने और आज भी स्टेज शो करते हैं।
1975 1977 में जब भारत में आपातकाल लगा तो सरकार ने कलाकारों पर दबाव बनाया कि वे उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लें, लेकिन किशोर कुमार ने साफ मना कर दिया। परिणाम ये हुआ कि उनके गाने रेडियो और टीवी पर बैन कर दिए गए, लेकिन जनता के दिलों से उनकी आवाज़ कोई नहीं निकाल सका। बैन खत्म होते ही फिर से किशोर नंबर 1 गायक बनकर लौटे। 1980 का दशक अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर का दौर था और इनकी फिल्मों के जान बने किशोर कुमार। गाने जैसे पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी, नमक हलाल, फिर सारा जमाना याराना, एक चतुर बड़ी होशियार, पड़ोसन भले पहले रिलीज हुई थी लेकिन दशकों तक पॉपुलर रही। उनकी आवाज़ का जादू हर पीढ़ी पर छा गया। लेकिन 13 अक्टूबर 1987 को अचानक दिल का दौरा पड़ने से वे दुनिया को अलविदा कह गए। दिलचस्प बात यह है कि उस दिन उनका जन्मदिन ही था। उनकी आखिरी इच्छा थी उन्हें खंडवा में दफनाया जाए और ऐसा ही हुआ। आज दशकों बाद भी किशोर कुमार की आवाज़ हर दिल में बसती है। उनके गाने कभी दर्द में सुकून देते हैं, कभी मस्ती में हंसी लाते हैं, कभी प्यार में दिल को छू जाते हैं। किशोर कुमार सिर्फ गायक नहीं थे बल्कि भारतीय संगीत का वो सितारा हैं जो कभी डूबता नहीं। किशोर कुमार की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी को सिर्फ जीना नहीं, जी भर जीना चाहिए। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, इंसान अपनी मस्ती और कला से दुनिया को हंसाता गाता रखता है। आज भी जब हम उनके गाने सुनते हैं, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, या जिंदगी एक सफर है सुहाना, तो लगता है कि किशोर कुमार आज भी हमारे साथ हैं।